टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने शेयर होल्डर्स को जश्न मनाने का तगड़ा मौका दे दिया है। इस साल की शुरुआत से ही टाटा मोटर्स ने जमकर रिटर्न दिया है। इन्वेस्टर्स ने जनवरी से अब तक ही इस शेयर में 38% से ज्यादा रिटर्न हासिल किया है। सोमवार को तो टाटा मोटर्स में इन्वेस्टर्स की जैसे चांदी ही हो गई। टाटा मोटर्स का शेयर 5 जून 2023 को 52 हफ्ते के हाई पर पहुंच गया और इन्वेस्टर्स की बल्ले बल्ले हो गई। सोमवार को टाटा मोटर्स के शेयर 1.79% चढ़कर 545.50 रुपए पर बंद हुए। कारोबार के दौरान टाटा मोटर्स के शेयरों ने 548.80 रुपए का 52 हफ्ते का हाई बनाया। बीते एक महीने में टाटा मोटर्स में इन्वेस्टर्स को 9% रिटर्न मिला है। इस साल अब तक इस शेयर में 38% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है। अगर बीते एक साल की बात करें तो टाटा मोटर्स का शेयर 26% से ज्यादा चढ़ा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोमवार को टाटा मोटर्स के शेयरों में इतनी तगड़ी तेजी आई? दरअसल इसके पीछे टाटा ग्रुप के एक बड़े ऐलान का हाथ रहा। टाटा ग्रुप की योजना गुजरात में एक लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने की है। ग्रुप इस पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसका मतलब ये है कि टाटा मोटर्स अपने ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को तगड़ा पुश देने की तैयारी में है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में टाटा ग्रुप बाकी सभी कंपनियों को पछाड़ देना चाहती है और ऐसा काफी पहले से दिखाई भी दे रहा है। टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल देश में सबसे ज्यादा है। अब ग्रुप का गीगा फैक्ट्री लगाने का ऐलान टाटा मोटर्स को दूसरी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में काफी आगे ले जा सकता है। टाटा ग्रुप ने अपनी सब्सिडियरी एग्राटिस एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन के जरिए गुजरात सरकार के साथ राज्य में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर दस्तखत किए हैं। इस कदम से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की ग्रोथ में भी तेजी आएगी। गुजरात सरकार के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस प्रोजेक्ट में 13,000 करोड़ रुपए का शुरुआती इन्वेस्टमेंट होगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए 20 गीगावाट की कैपेसिटी वाली फैक्ट्री तैयार की जाएगी और इससे 100% EV एडॉप्शन और 2030 तक कार्बन एमिशन में 50% कटौती करने के टारगेट हासिल करने में मदद मिलेगी। टाटा के इस बड़े ऐलान को ग्लोबल रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी एक बड़ा कदम माना है और कहा है कि बैटरी सेल सेगमेंट में टाटा मोटर्स की एंट्री एक पॉजिटिव कदम है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इस कदम से टाटा मोटर्स के लिए एक स्टेबल, सिक्योर और सस्ती सप्लाई चेन तैयार होगी, जो कि भारतीय EV सेगमेंट में टाटा मोटर्स के दबदबे को कायम रखने में अहम साबित होगी। मौजूदा वक्त में टाटा मोटर्स की निक्सॉन EV, टियागो EV और टिगोर EV मार्केट में है। देश के EV सेक्टर में टाटा मोटर्स के पास बाजार की 86% हिस्सेदारी है और इस तरह से कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा MG मोटर्स जैसी बाकी कंपनियों से कहीं आगे है। मई में टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री 66% बढ़कर 5,829 यूनिट्स पर पहुंच गई है। एक साल पहले मई में ही टाटा मोटर्स ने 3,505 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची थी। इसी मुकाबले में MG मोटर इंडिया ने 442 यूनिट EV कारों की बिक्री मई 2023 में की, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा की EV सेल्स 365 यूनिट की रही है। जाहिर तौर पर टाटा मोटर्स पेट्रोल और डीजल कारों के मुकाबले इलेक्ट्रिक और CNG कारों पर ज्यादा फोकस कर रही है ताकि इस सेगमेंट में वो अपनी पोजीशन को और मजबूत बना सके। सबसे अहम बात यह है कि देश में कार मार्केट की लीडर मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कोई मौजूदगी नहीं है। टाटा मोटर्स इसी का फायदा उठाना चाहती है। खैर, टाटा मोटर्स की EV स्ट्रैटेजी सीधे तौर पर इन्वेस्टर्स को फायदा देती दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आने वाले वक्त में इन्वेस्टर्स को इस शेयर में कितनी मोटी कमाई होने वाली है। ये वीडियो केवल जानकारी देने के मकसद से बनाया गया है और इसमें किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह हम नहीं दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का कोई भी फैसला सोच समझकर अपने वित्तीय सलाहकार से राय मशवरा के आधार पर ही लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक।